खबरें जो आपके काम की, आपके शहर की, आपके गांव की है। तो खबरों को विस्तार के साथ दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने जाति के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस हिंदुओं में जाति देखती है लेकिन मुसलमानों को नहीं, वो हिंदुओं को लड़ाती है। कांग्रेस सत्ता में आने को बेचैन है, वो नफरत की राजनीति करती है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, हरियाणा ने बता दिया है कि देश का मूड क्या है। कांग्रेस ने दलितों को गुमराह करने का प्रयास किया, उसकी सारी साजिश ध्वस्त हो गई। कांग्रेस ने किसानों को भड़काया है, उसने अलग अलग तरीके से भड़काने की लगातार कोशिश की है। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत के बाद नायब सिंह सैनी ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट हुई है। हरियाणा में हमारी जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया। हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं। मेरी जो ड्यूटी थी वो मैंने पूरी की है। मुख्यमंत्री कौन होगा इसके बारे में हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा। विधायक दल अपना नेता चुनेगा। संसदीय बोर्ड का जो आदेश होगा वो मान्य होगा। जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई हैं। हरियाणा में कांग्रेस के हार पर स्थानीय नेता भूपेंद्र हुड्डा और पार्टी लीडरशिप पर जमकर हमला उनके द्वारा बोला गया। उद्धव गुट ने सामना के सांप्रदायिक में हरियाणा में कांग्रेस की हार को अति आत्मविश्वास का कारण बताया। इसके साथ ही इशारों में महाराष्ट्र में हरियाणा वाली अकेले चुनाव लड़ने की गलती नहीं करने की हिदायत दी। तो वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी से सीधा मुकाबला नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। बुधवार को सपा ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। करहल से तेज प्रताप यादव और सिसामऊ से नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया गया। साथ ही फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी और मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को टिकट दिया। कटेरी सीट से शोभावती वर्मा और मजुआ से डॉक्टर ज्योति बिंद को सपा ने घोषित किया उम्मीदवार। अजीत प्रसाद अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। आप जाकर देखिए योजना महाराष्ट्र तक सियासत तेज। लाडली बहना योजना को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का बड़ा बयान, जिस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लाडली बहना योजना को लेकर लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन योजना बंद नहीं होने वाली है। लगातार महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। हार के डर से शिवसेना यूबीटी के लोग महाराष्ट्र के चुनाव में मतदाताओं को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बार फिर अपने सारे मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि ऐसे झूठे षड्यंत्रों पर विश्वास न करें। महाराष्ट्र के शिवसेना के प्रवक्ता ने कहा कि लाडली बहना के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं तो हमने योजना बंद कर दी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जरा संजय राउत आओ मध्य प्रदेश में आके देखो, 1,29,00,000 बहनों के खाते में कैसे पैसे जा रहे हैं। और जब से योजना हमने लाडली बहना चालू की है, लगातार हर महीने हर निश्चित समय पर
सारी की सारी बहनों पर इस वर्ष तो और आनंद की बात रही है। हमने हमारी 500 साल पूर्व की साम्राज्य वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती के अवसर पर एक साथ पूरे प्रदेश की 1,29,00,000 बहनों के खाते में 5-5 हजार की राशि डाली। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत के खिलाफ मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मोर्चा खोला। भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने भोपाल क्राइम ब्रांच पहुंचकर संजय राउत के खिलाफ ज्ञापन दिया और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बीजेपी महिला मोर्चा ने संजय राउत पर लाडली बहना योजना को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। हम संजय राउत जी शिवसेना के जो कांग्रेस की मानसिकता रखने वाले उनके खिलाफ एफआईआर करवाने आए हैं, क्योंकि उन्होंने जो मध्य प्रदेश में लाडली बहना का बंद होने का जो आरोप लगाया हमारी सरकार के खिलाफ, ये सबसे गलत बात है। क्योंकि ये आरोप है, ये कुछ भी जो सोचते हैं, जो राहुल गांधी बोलते हैं उस तरह से वो भी कुछ भी उठा मुँह बोल देते हैं कि भाई बंद हो गई योजना। यहाँ योजना चल रही है, 10 तारीख को पैसा आना रहता है, लेकिन देखिए त्यौहार के होते हुए 6 तारीख को पैसा आ गया। हमारे पास बहनें हैं, 5 और 6 को पैसा आ गया बहनों के अकाउंट में, और ये लाडली बहना योजना आगे भी चलती रहेगी। मोहन यादव जी ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी की योजनाओं को आगे पहुंचाया है, वो हमेशा प्रयास कर रहे हैं बहनों को आगे ले जाने में। तो ये गलत आरोप जो संजय राउत जी लगा रहे हैं, बहुत गलत बात है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर तंज कसा। कहा कि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को जवाब दिया, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। आरक्षण को लेकर सिंधिया ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कांग्रेस सत्ता में आई तो आरक्षण पर खतरा, आरक्षण पर राहुल गांधी का बयान खतरनाक। देश की जनता को कांग्रेस से सावधान रहने की आवश्यकता। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, बहुत सारे मुद्दों को, झूठे मुद्दों को उजागर करने की पूरी कोशिश उन्होंने की। जो सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है, उस सरकार के बारे में किसानों के विरुद्ध विचारधारा प्रचलित करने की कोशिश की। हमारे स्पोर्ट्समैन खिलाड़ियों का मुद्दा गलत तरीके से उठाने की कोशिश की। श्योपुर दौरे पर आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव वीरपुर में वन प्रबंधन समितियों के सम्मेलन में हुए शामिल। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम मोहन यादव ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कांग्रेस पर साधा निशाना। कार्यक्रम में वन मंत्री रामनिवास रावत, नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई नेता मौजूद रहे। युवाओं के लिए 4 करोड़ 34 लाख की लागत से शासकीय कॉलेज ढोडर, जोरदार अभिनंदन करो। युवाओं के लिए ये सौगात मिली है। 3 करोड़ 78 लाख की लागत से श्योपुर एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शेषईपुरा में इसका उन्नयन का काम किया गया। अभिनंदन करो ये नए काम के लिए। 1.31 करोड़ की लागत से विजयपुर के अंदर अनुविभागीय कार्यालय का भी आज उद्घाटन किया गया, जहां हमारे एसडीएम बैठेंगे। जोरदार ताली बजाओ एसडीएम के इस नए कार्यालय के लिए। सीएम मोहन यादव ने आज मुरैना के सुरजनपुर गांव का दौरा किया। सीएम ने यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन भी किया और साथ ही सीएम ने मुरैना जिले को कई सौगातें भी दी है। इस दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई नेता मौजूद रहे। रायपुर दक्षिण सीट के लिए कांग्रेस में खींचतान। दुर्ग और राजनांदगांव के नेताओं ने ठोकी दावेदारी। पीसीसी के पूर्व महामंत्री कुतुबुद्दीन सोलंकी